RSCIT की इस वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर पर उन वेबसाइट्स के बारे में बताया गया है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और हमारे काम में आने वाली वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आधार कार्ड की वेबसाइट है, तो आधार कार्ड पे आप किस तरीके से अपना आधार कार्ड चेक करेंगे, कैसे आपको आधार कार्ड बनाना है, अगर आपका आधार कार्ड खो गया तो उसको वापस कैसे आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, आधार कार्ड पे किस तरीके से आपका एड्रेस चेंज किया जा सकता है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, आपका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की जो फाइल कैसे भरी जाती है, या फिर आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, बस टिकट है, रेलवे की टिकट है। ये सब चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ और विथ प्रैक्टिकल, जिससे आप घर बैठे ही ये सारे काम कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले है आधार कार्ड की जो सुविधा है। तो आधार सेवा क्या है? तो आधार कार्ड आपको जैसे कि पता है कि भारत के अंदर एक ऐसी यूनिक आईडी है, एक यूनिक नंबर हमको मिलता है, जिसे एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफाई की जा सकती है। बायोमेट्रिक मतलब अपने जो हाथों की जो फिंगर्स प्रिंट होते हैं, आँखों की जो पुतली हैं, उनके जो आइरिस होते हैं, उनका यूज़ करके हमें एक आईडी जनरेट करते हैं, जिसको हम आधार कार्ड बोलते हैं। उनके लिए हमें एक यूनिक नंबर मिलता है। तो वो नंबर कहीं भी किसी दूसरे भारत के किसी नागरिक का नहीं हो सकता है। तो एक ये यूनिक आईडी है, ये आईडी किसी दूसरी आईडी से मैच से कभी भी नहीं हो सकती। तो इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको कौन बनाता है? देखिए, इसके लिए भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसकी प्रोसेस, इसको बनाने के लिए काफ़ी इसकी सत्यापन की वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, उसके बाद में ये जनरेट होता है। तो आधार की वेबसाइट पर किस तरीके से हमको यूज़ करना है, तो ये जो आपकी थ्योरी है ये आपको पढ़नी है। मैं आपको डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इंटरनेट। हाँ, तो देखिए यहाँ यह संख्या जो आपका जो 12 डिजिट जो नंबर होता है, आधार कार्ड की संख्या होती है, जनसांख्यिकीय, बेसिकीय, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक, जैसे कि फोटोग्राफ, अंगुलियों के निशान, आइरिस स्कैन होती है, जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस में स्टोर होती है। यानी इनका सब का एक ही जगह स्टोर होता है। जितने भी नागरिक हैं भारत के, उनके जो आधार कार्ड के नंबर हैं एक जगह स्टोर किए जाते हैं। और आधार कार्ड का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, आधार कार्ड फ्री में बनाया जाता है। आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें? तो आधार कार्ड के लिए आजकल जो वर्तमान में जो लेटेस्ट है, वो जो गवर्नमेंट परिसर हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का अटल सेवा केंद्र है, बैंक है, कोर्ट है, पोस्ट ऑफिस है, तो इन ऐसे जो ऑफिस हैं वहाँ पर आधार कार्ड की मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कोई फर्जीवाड़ा न हो सके। वहाँ जाकर आप निःशुल्क अपना आधार कार्ड बना सकते हैं। तो इनको बोलते हैं आधार कार्ड सेंटर। तो अगर आप ऑनलाइन भी चेक करना चाहते हैं कि भी ये आधार कार्ड सेंटर कहाँ पर है अपने एरिया में, जो अपने सबसे नज़दीकी आधार कार्ड का सेंटर है वो कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाना है। आधार कार्ड की वेबसाइट के लिए स्टूडेंट देखिए, इस पेज पर आपको ये UIDAI.gov.in ये एक पोर्टल दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है? ऑन करना है। तो मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। ये देखो, मेरा पहले से UIDAI.gov.in जो एक वेबसाइट है, मैंने ओपन करके यहाँ पे रखी हुई। तो ये वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपके सामने जो इंटरफेस नज़र आ रहा है, ऐसा इंटरफेस आएगा। अब क्या करना है? देखिए, इसके बाद में हमें करना है, सबसे पहले देखिए माई आधार पर क्लिक करना है। माई आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खूब सारे ऑप्शन आएंगे आपके सामने। गेट आधार, अपडेट योर आधार, आधार सर्विस, अबाउट योर आधार, आधार ऑन मोबाइल और डाउनलोड्स। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझते हैं। गेट आधार, सबसे पहले लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर।
यानी अगर आपके एरिया में सबसे नज़दीकी आधार कार्ड बनाने का जो सेंटर है वो आपको सर्च करना है, तो लोकेट एन आधार सेंटर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक दूसरी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे दूसरी विंडो ओपन होगी और यहाँ देखिए लोकेट एन एनरोलमेंट अपडेट सेंटर नियर यू। आपके सबसे आपके पास क्या स्टेट के थ्रू आप लिखा हुआ सर्च बाई, तो सर्च करने के लिए क्या आपको पास होना ज़रूरी है, स्टेट, सबसे पहले स्टेट, या फिर पोस्टल पिन कोड से भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर सर्च बॉक्स। तो मान लीजिए अपने पिन कोड है, पिन कोड से मैं सर्च करके देखता हूँ। यहाँ देखिए पिन कोड नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मैं कोई भी पिन कोड नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ ऑप्शन है शो ओनली परमानेंट सेंटर। कुछ ऐसे सेंटर होते हैं जो टेम्परेरी सेंटर होते हैं, जैसे कैंप लग गया, कैंप लगता है वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ऐसे लगता है, तो वो एक टेम्परेरी होता है। अगर मेरे को परमानेंट ही देखने तो मैं यहाँ पे शो ओनली पे क्लिक करना है मेरे को, और या फिर इस पर आप क्लिक ना ही करें तो बेटर है क्योंकि सारे आपको दिखा देगा, अदरवाइज वो परमानेंट। लोकेट ए सेंटर, ये कैप्चा नंबर है, यहाँ पे लिखने आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है। तो देखिए एनरोलमेंट सेंटर फाउंड, यहाँ पे लिखा हुआ यूको बैंक के अंदर है, ये इसका फुल एड्रेस आ रहा है। आईटीसी गवर्नमेंट राजस्थान है डिपार्टमेंट, ये इसका दूसरा जो एड्रेस है ये आ गया। तो अभी मैंने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के सर्च किए तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ पर आधार सेंटर हैं उनके सबके एड्रेस यहाँ आ गए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमने कर लिया लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, यानी कि हमने लोकेट करना है कहाँ पर है ये सर्च करना है। फिर दूसरा है बुक एन अपॉइंटमेंट, तो ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको कब जाना है, कब आपके पास टाइम है, तो आप अपॉइंटमेंट भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है चेक आधार स्टेटस, अगर आपके पास आधार कार्ड बन गया है, आधार कार्ड आपने अप्लाई कर दिया है जाकर और वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को आप चेक करके देख सकते हैं। जो रिसिप्ट होती है आपकी 14 डिजिट की होती है, उसके साथ में डेट और टाइम भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एंटर एनरोलमेंट आईडी यानी कि EID, जो एंटर एनरोलमेंट आईडी को हम क्या बोलेंगे EID शॉर्ट में, एंड टाइम एंड एनरोलमेंट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जैसे कोई भी एक नंबर लिखना है, इस तरीके से जो रिसिप्ट पे लिखा होता है वो रिसिप्ट पे आपको नंबर लिखना होता है। फिर यहाँ इस पे क्लिक करके और आपको क्या करना है, डेट, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 2020 में अक्टूबर में और 1 को ही अप्लाई किया है, और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर डेट, ये डेट एंड टाइम ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ लिखेंगे आप इसके कैप्चा कोड और चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। अब जैसे ये मैंने नंबर ऐसे लिखे हैं तब ये प्लीज़ एंटर वैलिड आईडी आएगा। अगर वैलिड आईडी होती, अगर वो आपका आधार कार्ड बन रहा होता तो यहाँ से हम चेक कर सकते थे उसकी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है अपना डाउनलोड आधार। तो डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद में भी यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, और इसमें भी जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो आपके पास या तो उसकी रिसिप्ट नंबर होना चाहिए या फिर आधार कार्ड नंबर होने चाहिए, और आपके जो आधार कार्ड है उसके अंदर मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए उसके अंदर, तभी उसके ऊपर OTP आएगी, और OTP के बाद में हम यहाँ से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, अगर आपके पास रिसिप्ट नंबर है यानी कि EID नंबर है तो यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है वर्चुअल आईडी, अगर वर्चुअल आईडी है तो यहाँ पर लिखने के बाद में यहाँ लिखेंगे अपन कैप्चा कोड, और कैप्चा कोड के बाद में सेंड OTP नंबर लिखने के बाद में मोबाइल पर एक OTP नंबर आएगा, और वो दर्ज करने के बाद में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगटन EID UID। इसका मतलब ये होता है अगर आप का आधार कार्ड नंबर भी या फिर रिसिप्ट नंबर दोनों ही खो गए हैं या फिर लॉस हो गए हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर जैसे ये न्यू टैब ओपन होती है इसके अंदर आपको ये सारे जो प्रोसेस हैं ये तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब
अपने जो मोबाइल नंबर हैं वो आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं। आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो कोई नहीं। फिर आप यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर भी नहीं है और EID भी यानी कि रिसिप्ट भी नहीं है तो अपना नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और एक कैप्चा कोड लिखें और यहाँ से OTP जनरेट करें। और OTP लिखने के बाद में आपके जो आधार कार्ड नंबर हैं या फिर रिसिप्ट नंबर है वो आपके मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर आ जाएंगे। ऑर्डर आधार रीप्रिंट, ये ऑप्शन क्या होता है कि स्टूडेंट इसके लिए जैसे कि आपके पास आधार कार्ड खो गया है, हार्ड कॉपी नहीं है और आपको क्या करना है, नया आधार कार्ड मंगवाना है, तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। आधार कार्ड नंबर लिखें, यहाँ पे कैप्चा कोड OTP नंबर आएगा और ये आपके लिए, तो देखिए यहाँ पर आधार नंबर वगैरह लगाएंगे और फिर यहाँ पे जो कैप्चा कोड OTP नंबर आ जाएगा। तो फिर कोड आने के बाद में यहाँ पे पेमेंट के लिए डिमांड करेगा कि 50 रुपये जो कि आपके जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग है उससे पैसे आपको जमा करवाने। इसके बाद में कुछ वर्किंग डे या फिर 10 या 15 डेज के अंदर ही आपके घर पर आपका जो आधार कार्ड है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है चेक आधार रीप्रिंट स्टेटस। अगर आपने ये पूरा अप्लाई कर दिया यानी कि ऑर्डर कर दिया आधार कार्ड के लिए, दूसरे आधार कार्ड के लिए, तो उसका अगर वो नहीं आ रहा तो यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। PVC कार्ड भी मंगवा सकते हैं। PVC कार्ड जो आपने अप्लाई किया है उसका जो स्टेटस है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अपडेट योर आधार कार्ड। तो एक तो अपडेट का मतलब अगर आधार कार्ड में आपके कुछ मिस्टेक है, एड्रेस चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोटो चेंज करनी है, तो यहाँ अगर आपको एड्रेस ही चेंज करना है तो ऑनलाइन यहाँ से किया जा सकता है। बट आपको डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर चेंज करने हैं या फिर फ़ोटो वगैरह डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो उसके लिए एक आधार सेंटर पर ही आपको जाना होगा। नेक्स्ट चेक आधार अपडेट स्टेटस। अगर फिर भी आपने यहाँ से जैसे कि एड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ से आवेदन किया है तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन, आप एड्रेस को ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर, ये वैलिडेशन जो लेटर है ये आपको भेजना पड़ेगा एड्रेस के लिए। चेक एड्रेस अपडेट स्टेटस, उसका स्टेटस चेक करने के लिए। और आधार अपडेट हिस्ट्री, कब हमने आधार को अपडेट किया था उसकी हिस्ट्री चेक करने के लिए। तो ये जो कॉलम है इस कॉलम में आकर आप क्या कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आधार सर्विस। और आधार क्या क्या सर्विस हैं, देखिए मैं इनको ओपन ये करके मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से सारे ओपन करके आपको करके यूज़ करके देख लेना है। वेरीफाई एन आधार नंबर, कोई भी आधार नंबर है उसको चेक करना है किसके नाम से है किसके नहीं है, तो यहाँ पर जाके आप क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर, अगर आपके आधार नंबर में ईमेल ID और जो मोबाइल नंबर है वो ऐड है कि नहीं है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है उसमें, ये चेक करने के लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं। रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगेटन EID UID, जो यहाँ पर ऑप्शन था वो ये ऑप्शन है। अगर आपके पास आपके आधार कार्ड खो चुका है, आपकी रिसिप्ट खो चुकी है तो यहाँ से दोबारा प्राप्त किया जा सकती है। वर्चुअल ID, तो नेक्स्ट ये स्टूडेंट ये जो एक वर्चुअल ID आई है ये एक नया नंबर आता है आधार कार्ड पर। जैसे आधार कार्ड नंबर होता है 12 डिजिट का, ये होती है आपकी 16 डिजिट की, और ये एक न्यू कोड है। आधार प्रीफिल्स ऑफलाइन eKYC बेटा, यानी कि आधार कार्ड से आप किसी भी ऑफलाइन यानी क्या कर सकते हो, बैंक की KYC वगैरह यहाँ से की जा सकती है। चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, बैंक से अगर आप आधार कार्ड अपना लिंक करवा रखा तो उसका जो स्टेटस है वो चेक करने के लिए। लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके जो फिंगरप्रिंट से हम, आजकल क्या होता है कि अगर बैंक अकाउंट में आधार कार्ड कनेक्ट करवा दिया,
अब आधार कार्ड उसे जुड़वा दिया, तो अब जुड़ने के बाद में उस आधार कार्ड नंबर से हम अपने फिंगरप्रिंट लगा के कहीं से भी अपने पैसे विथड्रॉल कर सकते हैं। तो आजकल इनकी डुप्लीकेट भी चल गई, वे फिंगरप्रिंट के भी कॉपी होने लग गए हैं, फ्रॉड होने लग गए हैं। तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए यहाँ से अपने जो बायोमेट्रिक्स डेटा हैं कि उनको कोई यूज़ ना कर सके, तो यहाँ से उनको लॉक भी कर सकते हो। और जब आपको रिक्वायरमेंट हो, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो, यूज़ करने के बाद में वापस लॉक कर सकते हो। तो वो जो डुप्लीकेट अगर किसी ने आपकी बना भी लिए तो वो यूज़ नहीं कर सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, आधार आपका सही है कि नहीं है उसकी हिस्ट्री को चेक करने के लिए, आधार लॉक अनलॉक सर्विस को ओपन और क्लोज करने के लिए आधार सर्विस ऑन एसएमएस, और एसएमएस के द्वारा आधार की सेवा प्राप्त करने के लिए। और ये आधार है, आधार क्या है, इसकी क्या फीचर्स हैं, इसके यूजेस क्या हैं, आधार इनरोल्ड क्या है, ये अपनी बुक के अंदर भी है और यहाँ से भी दे सकते हैं। और यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल पर ऐप है, इनरोलमेंट फॉर्म के लिए यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आपको कुछ करेक्शन करवाना है तो उसके लिए ये है। आधार कार्ड बनाने के लिए, कुछ चेंज करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, उनकी लिस्ट इनके अंदर दी हुई है। तो ये था स्टूडेंट आधार कार्ड। आधार कार्ड को मैंने पूरा आपको बता दिया है। अब चलते हैं बुक को ओपन करते हैं। देखिए अब बुक में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें ये बता दिया। आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए अगर आपको सिर्फ एड्रेस ही चेंज करना तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वहाँ पर। और अब ये सारे जो पॉइंट टू पॉइंट है ये हमने वहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आधार विधि का उपयोग करके आधार विवरण को अपडेट करना। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आधार कार्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन मेथड। तो दोनों ही मेथड से किया जा सकता है। अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर ऑनलाइन सिस्टम नहीं है तो आप अपने एड्रेस प्रूफ लगा के और अपने इनरोलमेंट जो मैंने बताया था कि जो अपडेट का फॉर्म है वो भर के आप जो रिलेटेड एड्रेस है वहाँ पर आप भेज सकते हैं। बैंक खाते के साथ में कैसे आप आधार को लिंक कर सकते हैं, इसके लिए आपको नेट बैंकिंग होने की ज़रूरत है। अगर बैंक अकाउंट में आपकी नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर जाके आप अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक फॉर्म भर के आप खुद बैंक में भी इसको जमा करवा सकते हैं। आधार विवरण को ऑनलाइन अपडेट करना, तो ये मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन किस तरीके से अपडेट किया जाएगा। आपके पास यहाँ पे पोर्टल पे जाके आप यहाँ जाके इस तरीके आधार सर्विस, आधार अपडेट योर आधार, तो आधार पे जाके एड्रेस ऑनलाइन, अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन कर सकते हैं अपन। आधार के बारे में सुरक्षा संबंधित आकांक्षाएं, सेफ्टी कंसर्न्स, मतलब किस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि जो आधार कार्ड के जो OTP नंबर वगैरह रहता है उनको आप किसी को ना बताएं, क्योंकि वो आपके बैंक से रिलेटेड नंबर होते हैं। अगर वो आप किसी को बता दिए तो एक फ्रॉड हो जाएगा और आपके जो बैंक अकाउंट है वो सेफ नहीं रहेगा। तो ये थी आधार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब नेक्स्ट है आयकर विभाग सेवाएं। तो स्टूडेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं वो क्या क्या सर्विसेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो पैन कार्ड आवेदन, पैन कार्ड क्या होता है? पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। जैसे राशन लेने के राशन कार्ड ज़रूरी है, बैंक से लेन देन के लिए बैंक पासबुक ज़रूरी है, तो वैसे ही अपनी आय का विवरण सरकार पैन कार्ड के माध्यम से रखती है कि अपनी आय क्या है, अपने खर्चे क्या हैं। ये इनके लिए हमें एक पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। ये इसका पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो सबसे पहले देखिए पैन एक महत्वपूर्ण संख्या और दस्तावेज है जो सरकार द्वारा बैंक जमा, म्यूचुअल फंड खरीद, बीमा संपत्ति खरीद आदि जैसे विभिन्न लेन देन में अनिवार्य होता है। NSDL वेबसाइट पर पैन कार्ड के लिए आवेदन करना। तो पैन कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एक डिटेल बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई है tin.in NSDL। ये वेबसाइट अभी बंद हो चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए, क्योंकि ये ऑफलाइन सिस्टम था, अब आ गया है ऑनलाइन। तो जैसे आप पैन कार्ड ओपन करेंगे, पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करते हैं, तो उसके लिए एक 49A नामक फॉर्म, 49A जो फॉर्म आता है वो हमें भरना होगा।
और वो फिर जो इसकी जो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर हम जो NSDL का डिपार्टमेंट है वहाँ पर हमें भेजना होगा, तो पैन कार्ड अपना बन जाएगा। तो पैन कार्ड में किस तरीके से देखिए अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन। तो पैन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए आपको पहले ये देखना है कि पैन कार्ड सिर्फ उसके लिए क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और कितने पैसे आपके लगेंगे। तो देखिए इसके लिए POA क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी, आपका एड्रेस, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र है या राशन कार्ड है। एक आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th की मार्कशीट हो सकती है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो सकता है। तीसरा चाहिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट है। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट लें जिनके अंदर सब कुछ मिल जाए, जैसे पासपोर्ट है उसमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आजकल क्या रूल कर रखा है कि पैन कार्ड के लिए आपका आधार नंबर होना ज़रूरी है, इसके बिना आप पैन कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आधार कार्ड एक अपनी आइडेंटिटी भी है, एक एड्रेस प्रूफ भी है और एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी है। तो मतलब पैन कार्ड के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अब उसके बाद में आधार कार्ड में या तो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं तो वो आपका एक डिजिटल मोड पर ही भी हम पैन कार्ड को बना सकते हैं। अगर उसके अंदर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो हम उसको ऑफलाइन, यानी कि जो भी फॉर्म है वो पूरा भरने के बाद हमें रिलेटेड डिपार्टमेंट में पोस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, एक आपको बता देता हूँ मैं वेबसाइट। आपको क्या करना है, स्टूडेंट गूगल पर जाना है, पैन कार्ड किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गूगल पे आपको जाना है और यहाँ लिखना है ऑनलाइन पैन। ये मैं बता रहा हूँ आपको तरीका कि जब आपके जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड में कनेक्ट है। सबसे ऊपर ऑनलाइन पैन कार्ड लिखा, सबसे ऊपर है onlineservice.nsdl.com, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर यूज़र। आप पहले से रजिस्टर हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर न्यू यूज़र हो तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन टाइप में आपको 49A जो सबसे पहले इंडियन सिटीजन फॉर्म, ये आपको भरना है और नीचे दिया हुआ है ये फॉरेन के लिए और ये चेंज करने के लिए। आपको कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। मैं दोनों एक साथ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नए पैन कार्ड के लिए, तो ये सिलेक्ट किए, या फिर आपकी जो कैटेगरीज है वो आपने सेलेक्ट की इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल लेना है। फिर टाइटल, जैसे कि आप श्री हो, यहाँ पे आपका कोई नाम लिखना है। मिडिल नेम, वैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ शर्मा और सुनील, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लगा देते हैं अपन, 95 जून 1, ठीक है। ईमेल आईडी, और इसके जो मोबाइल नंबर है, कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और ये जो कैप्चा कोड हैं यहाँ आपको भरने और करना सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे तो अपने एक पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये देखिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नंबर, इसको एक जगह आपको नोट करके रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और इस नोटपैड में इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या करता हूँ, नेक्स्ट। जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो जो 49A फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ समझने की बात है, सबमिट सक्सेसफुली थ्रू eKYC एंड e-साइन प्रीफेल्स। तो अगर आपको डिजिटल यानी कि कहीं भेजना नहीं है, यहीं पर बैठे बैठे आपको पैन कार्ड बनाना है, तो उसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। तो उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आता है ये नेक्स्ट, सबमिट स्कैन इमेज थ्रू e-साइन। अगर आप अपनी जो फ़ोटो है वो आधार कार्ड वाली नहीं रखना चाहते हो, इमेज दूसरी रखना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे
और इसके साथ में जो आवेदन फॉर्म है वो भी यहाँ पे लिखेंगे। फिर फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट है आप ऑफलाइन बनाना चाहते हो, डिजिटल न बना के ऑफलाइन, यानी कि सारे जो डॉक्यूमेंट है अपने जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, पूरी एप्लीकेशन भरने के बाद में मैं यहाँ से भेजना चाहता हूँ फॉर्म, तो यहाँ पे हम भेज सकते हैं, इस पर क्लिक करके भेज सकते हैं। बट अभी डिजिटल मोड पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, व्हेन फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, येस और नो। मीन्स अगर आपको जो पैन कार्ड है वहाँ से प्रिंट होके आता है वो घर मंगवाना है तो येस पे क्लिक करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, अब ईमेल आईडी पर एक कॉपी चाहिए पैन कार्ड की तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो डिस्प्ले, इसके जो चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप फिजिकली मोड भी मंगवाना चाहते हो तो उसके लिए देखिए लिस्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन है इंडियन एड्रेस, और इसमें फिजिकली मोड है 107, यानी 107 रुपये आपके कट जाएंगे। 107 रुपये का खर्चा आता है पैन कार्ड बनाने में, अगर फिजिकल आपको घर पे मंगवाना है। अगर आप सिर्फ ईमेल पे मंगवाना चाहते हो तो इसके लिए कोई भी फीस नहीं है, कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, ठीक है। बट यस करते हैं, हमें मंगवाना है तो एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, आधार कार्ड के लास्ट के 4 नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फिर अब ये क्या, फोटोग्राफ आपको कौन सी रखनी है, नई फोटोग्राफ लगानी है फिर ये आधार कार्ड वाली, आधार कार्ड लगवाने तो यस कर देंगे। और ये आपने जो फॉर्म जो मैंने रजिस्टर किया था तब भरा था, पूरे नाम वगैरह, और यहाँ पे जेंडर जैसे कि मेल, और हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या आपका कोई और नाम है, तो नहीं भाई एक ही नाम है। यहाँ पे आपके फादर का नाम आ जाएगा, अगर आप एक ही पेरेंट है, आपके माताई है, तो आप यहाँ पे मदर ओनली करके येस पे कर सकते हैं, तो आप माँ का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे मदर नेम, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे और फादर्स नेम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी स्टूडेंट, और चलने के बाद में ये आपसे OTP नंबर पूछेगा और फिर पेमेंट करवाएगा 107 रुपये का, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। इस तरीके से आपको लास्ट में जैसे जैसे स्टेप चलती रहेंगी और लास्ट में आके आपको फिनिश हो जाएगा, रिसिप्ट आ जाएगी, और वो जो पैन कार्ड है आपका 1-2 घंटे में ईमेल पर आ जाता है और 4-5 दिन के अंदर घर पर आ जाता है। तो इस प्रोसेस से हम पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक जो बुक के अकॉर्डिंग, तो ये पैन कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, पैन कार्ड किस तरीके से बन सकता है, पैन कार्ड का यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ऑनलाइन ITR फाइलिंग, यानी इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स की फाइल कैसे भरी जाती है। तो ये तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स क्या है। तो आयकर रिटर्न क्या है, एक प्रमाण है जो अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। इसमें आपकी वार्षिक आय और आपके द्वारा किए गए टैक्स की राशि के विवरण शामिल हैं। हर साल कर योग्य आय अर्जित करने वाले भारतीय नागरिकों को आयकर रिटर्न फाइल करनी होती है। यदि आप इसे अधिक टैक्स का भुगतान करते हैं तो ITR दाखिल करके आपको रिफंड प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई भी अपनी इनकम है, कोई भी व्यक्ति है और उसकी कोई इनकम है, व्यक्ति हो चाहे कंपनी हो या फिर कोई संस्था हो, उसकी एक इनकम होती है। अगर वो उस इनकम की एक क्राइटेरिया बना रखा है गवर्नमेंट ने, एक दायरा बना रखा है, उससे ज़्यादा अगर है तो अपना टैक्स कट जाएगा, ज़्यादा हो कम अपना टैक्स ज़रूर कटेगा। लेकिन अगर वो इनकम उस दायरे से ज़्यादा है तो वो जो टैक्स कटा है वो हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर अपनी इनकम उस क्राइटेरिया से कम है तो जो भी अपना जो टैक्स कटा है वो हम वापस मंगवा सकते हैं। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि ITR, ठीक है। तो रिफंड करवाने के लिए किस तरीके से हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखो आयकर रिटर्न की फाइलिंग कैसे भरते हैं। तो उससे भरने से पहले हमें बैंक विवरण, फॉर्म 16A और पिछले साल की रिटर्न की प्रतिलिपि हमारे पास होने ज़रूरी है। और अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in की वेबसाइट पर जाना होता है। और उसके बाद में किस तरीके से ITR हम भरेंगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा यहाँ पे जो दिए हुआ पूरी थ्योरी इसी के बारे में है। पुरानी ITR को कैसे प्राप्त करते हैं, किस तरीके से आप
पूरी फाइल को फिल करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है वेबसाइट, यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर हम आ चुके हैं और यहाँ पे ये कुछ नोटिफिकेशन है, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। तो देखिए ये वेबसाइट है, ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इधर लेफ्ट साइड में स्टेट पैन थ्रू आधार। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक करना तो यहाँ पे जाके आप लिंक कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिंक आधार नीचे दिया हुआ है, आधार को लिंक कर सकते हैं। आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ई वेरीफाई रिटर्न, यहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाई रिटर्न है उसको देख सकते हैं। आपका टैक्स कितना कटा है व्यू फॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये सारे स्टेटस हैं, चेक है, अपने जो पैन कार्ड के आधार पर आप सब कुछ चेक कर सकते हो। और इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, अपना आधार कार्ड तुरंत ही बना सकते हो। अगर आपको विद इन 1 घंटे में आपको पैन कार्ड चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपका आधार कार्ड बन के आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। अगर आप न्यू यूज़र हो, पहली बार अपने जो ITR की फॉर्म भर रहे हो, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर योर सेल्फ पे जाना है। अगर आप पहले के यूज़र हो तो आपको लॉगिन हियर पे क्लिक करना है। तो मान ले सबसे पहले बात करते हैं नए यूज़र की, तो रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ रहा है ये इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू आ रहा है, ये फॉर्म भरना है छोटा सा। अब देखिए यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसकी कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फिर ये रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन है और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। तो इस कॉलम में पैन कार्ड नंबर लिखना है, आपका सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और रेजिडेंट हो कि कंटिन्यू आएगा। फिर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, ये फिल करना है, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करना है। ये करने के बाद में आपके पास जो यूज़र आईडी, यानी कि यूज़र आईडी आपका पैन कार्ड ही होगा और आपके पासवर्ड जो ये पूछेगा इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो पासवर्ड आपको कोई भी लगाने हैं। अगर ये प्रोसेस आपको खुद को करना है और जब कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब ये पूरी प्रोसेस होने के बाद में अपने पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाता है। उस यूज़र आईडी पासवर्ड का क्या करना है, हमें वापस अपने इस पे चलना है होम पेज पर, और होम पेज पे चलने के बाद में यहाँ आपको मिलेगा रजिस्टर यूज़र, जो रजिस्टर हो चुके हैं उसको लॉगिन हियर करना है। इसके बाद में यूज़र आईडी, देखो पहले से एक यूज़र आईडी यहाँ पे लगी हुई है और ये डायरेक्ट इसमें पासवर्ड भी पहले लगा के रखे हैं मैंने। और यहाँ देखिए कैप्चा कोड, ये जो 96SJFP, ठीक है। और क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। अब देखिए क्या करना है, ये ऑप्शन आने के बाद में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मेरे इस साल कितने पैसे यहाँ पर कटे हैं, कितने पैसे जमा हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, देखिए ई फाइल पे क्लिक करके आप ये चेक, सॉरी माई अकाउंट पे जाके आपके सबसे पहले ऊपर लिखा है व्यू फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको कंफर्म करना है। दूसरी नई टैब ओपन होगी, एग्री और प्रोसेस। अब यहाँ देखिए ऊपर लिखा व्यू वेरीफाइड टैक्स व्यू 26AS। अब असेसमेंट ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष, किस साल का आपको देखना है कि आपके कितने पैसे कटे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ 2020-21 के, क्लिक किया और HTML पे क्लिक करना है और व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि देखिए ये अपने यहाँ पे 2 कंपनी में आप काम कर रहे हैं और इन कंपनी का जो टैक्स डिडक्टर है ये है, और टोटल अमाउंट यानी आपने जो अभी तक काम किया है 1 साल में वो यहाँ पे दिखाएगा। और आपका जो इस इनकम पर यानी कि इस काम पर आपका जो जितना टैक्स कटा है वो ये कटा है, टोटल 2589 और 1458। तो ये आपका इस साल का टैक्स कटा है। अब इसको वापस कैसे मंगाएं, क्योंकि आपकी इनकम तो बहुत कम है, 1 लाख ही नहीं है, और ये आपको छूट मिलती है 8 लाख से ऊपर तक छूट मिलती है कि वापस मंगवा सकते हो आप, ठीक है। तो इसको आप वापस किस तरीके से मंगा सकते हैं, ये हमने चेक कर लिया कि कितने पैसे अपने कटे हैं। अब इसको वापस मंगाने के लिए क्या करेंगे, वापस आपको चलना है यहाँ पर और ई फाइल पे क्लिक करना है। ई फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो
ये ऑप्शन आएगा। पैन कार्ड असेसमेंट ईयर 2020-21 अभी चेक करके है, उसका फॉर्म लगाना है, ITR फॉर्म लगाना है। और ITR फॉर्म ITR 1 पे आपको क्लिक करना है। इसमें खूब सारे 1 2 3 4 5 तक आएंगे। तो ये अलग अलग भाई ITR 1 के लिए कौन कैंडिडेट किसको करना है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर कोई सैलरीड है या फिर काम करता हो ITR 1 आ जाएगा, ITR 2 कोई कंपनी के वगैरह। तो यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे कि भाई ये कौन कौन से फॉर्म है, किस किस के लिए भरे जाते हैं। फाइल टाइपिंग ओरिजिनल रिवाइज पे एक ही ऑप्शन आता है, क्लिक करना है। सबमिशन मोड, अगर आपको ऑनलाइन जमा करवाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर अपलोड XML करना है तो ऑफलाइन करना है तो नीचे वाले पे। अब नीचे आपके अकाउंट नंबर आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जो भी रिफंड है किस अकाउंट में करना है, तो इसी में करना है, तो नेक्स्ट करना है और एग्री करके कंटिन्यू करना है। अब ये आता है आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हो। देखो पहले इंस्ट्रक्शन है पार्ट ए, फिर आ जाएगा ये कॉम्प्लीशन ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स डिटेल, टैक्स पैड, शेड्यूल DI, शेड्यूल 80D, शेड्यूल 80G, शेड्यूल, ये इतने आपको स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में आपके फॉर्म भरा जाएगा। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन है, आपको पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद में नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आपकी पर्सनल डिटेल है जो पहले से भरी होती है इसके अंदर। अगर नहीं भी आपको तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करते जाएंगे और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना आपको। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जाके आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट। ये नेक्स्ट है, ये आता ऑप्शन स्टूडेंट यहाँ पे कंप्यूलेशंस ऑफ इनकम टैक्स, आपकी सैलरी कितनी अमाउंट है वो यहाँ पे क्लिक करनी है। और आपके जो डिडक्शन है, देखिए इसमें पार्ट है पार्ट बी में आपको दिखानी है ग्रोस सैलरी है कि ये सारी आपको इनकम जो है वो इनकम के बारे में आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, उस इनकम में इसके साथ में आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपकी सैलरी से रिलेटेड है, सारी इनकम यहाँ पे आ जाएगी। और जो पार्ट सी है, जो सी पार्ट है, उसके अंदर आपकी जो कटौतियाँ हैं, आपके क्या खर्चे हैं, आपकी बच्चों की फीस है, मेडिकल है, इंश्योरेंस है, आप कोई रेंट दे रहे हो, किराए पर रह रहे हो, तो वो सारी इन कॉलम में आपको पढ़ के देख के भरनी है। जैसे आप ये पूरा फिल कर लेंगे, इसके बाद में आता है इनकम। जैसे कि आपकी जो टोटल इनकम थी, फिर टोटल खर्चे हैं, तो इनकम से में खर्चे आपके घट जाएंगे, तो बची कितनी वो यहाँ पे आ जाएगी पार्ट डी में। जो डी में आ जाएगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, सब प्लस होने के बाद में माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। और जो आपकी जो माइनस होने के बाद में जो इनकम रहेगी उसके ऊपर आपका टैक्स लगना है। फिर वो जो टैक्स लगेगा वो कितना क्या टैक्स कटा, जैसे यहाँ पे जैसे मेरा अभी कटा हुआ टैक्स मैंने आपको दिखाया था, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4047 रुपये आ गया कि इतना टैक्स आपका कटा है। अभी ये पहले से आ गया। इसको टैक्स को मंगवाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट नंबर देने हैं, तो पहले से दे रखे हैं। और बैंक अकाउंट देने के बाद में लास्ट में ये जो DI है, जो और भी डिडक्शन है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपका डोनेशन वगैरह के लिए होता है, तो डोनेशन वगैरह के लिए, और ये भी डोनेशन के लिए ही है, तो डोनेशन करते उनके लिए होता है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, उसको सेव, इसको सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद में आपके फॉर्म भरा जाता है। जैसे कि मैंने यही फॉर्म पहले से सबमिट किया हुआ है, तो मैं एक बार डैशबोर्ड पे चलता हूँ इसको चेक करने के लिए। ये देखिए व्यू रिटर्न फॉर्म, तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट। ये देखिए, तो यहाँ पे 2021 का देखो ये पहले से भरा हुआ फॉर्म है, और इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं रिसिप्ट ले सकता हूँ। इसका ये आ गई है ना, तो 2021 की जो फॉर्म है ये इस तरीके से आ जाएगा। ये सैलरी थी, ये ऊपर लिखी हुई है, ये डिडक्शन थे कुछ, और ये आपकी बेंगलुरु के अंदर चली गई है। और वेरिफिकेशन होने के बाद में ये पैसे जो अपने अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी उसको यहाँ से लॉग आउट कर देंगे लास्ट में। तो अपना जो इनकम टैक्स की फॉर्म है, अब जो फाइल है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना पासपोर्ट, इनकम टैक्स के बाद में आता है पासपोर्ट। और इसकी क्या क्या यूजेज हैं इसके इनकम टैक्स के, ये भी आपको पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है कि ITR वी जो है वो क्या होता है, ITR ओल्ड ITR को कैसे देखा जा सकता है। अभी मैंने आपको पूरे वीडियो में ये सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी आपको लगता है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपना पासपोर्ट।
तो पासपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके बाद का जो टॉपिक है, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हैव ए नाइस डे। आप वीडियो देखते रहें और कमेंट करते रहें, और महिला जो बैच है उनके लिए ज़रूरी आप कमेंट में अपना नाम ज़रूर दर्ज करें, जिससे आपकी अटेंडेंस लगती रहे, अदरवाइज़ आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा।